नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। महाराष्ट्र, बिहार के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी सियासी संकट लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से देखने के लिए मिला कि कल राज्यसभा चुनाव के लिए जब वोटिंग हुई तो वोटिंग में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का काम उन्हीं के विधायक करते हुए नजर आए, क्योंकि विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी को जितवा दिया। अब ऐसे में सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या खामोश रहेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि सरकार तो बरकरार रहेगी लेकिन मुख्यमंत्री बदल जाएगा। कई नाम सामने आ रहे हैं, तो क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू अब यहां पर एकनाथ शिंदे बनते हुए नजर आएंगे? जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को एकनाथ शिंदे ने गिरा दिया था, अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू की जगह कांग्रेस किसी दूसरे दावेदार को यह पद सौंपती है तो ऐसे में क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरी तरह से बाजी पलटते हुए नजर आएंगे? ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस बगावत को क्या वाकई में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी रोक पाएंगे? क्योंकि अगर रोक पाते तो शायद हालात इतने बिगड़ते ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से बैठक का दौर चल रहा है, क्या ये बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी वो तमाम बातें कर पाएंगे, वो बड़ा फैसला ले पाएंगे, या फिर अब इस मामले में सोनिया गांधी का हस्तक्षेप देखा जाएगा? क्योंकि जब भी कांग्रेस पार्टी पर कोई ऐसी बड़ी मुश्किल आई तो उस मुश्किल को कहीं ना कहीं हल करने का काम सोनिया गांधी करती हुई नजर आई। और हमेशा देखा गया कि जब भी किसी मुद्दे में सोनिया गांधी आती हैं तो कहीं ना कहीं जीत कांग्रेस की होती है। ऐसे में लगातार सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर मैं अपने सहयोगी अबरार से भी इस पर जानूंगी कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से ये पूरा जो एक राजनीतिक समीकरण अचानक से बदला है, ऐसे में आखिरकार क्या सोनिया गांधी को अब वाकई में बीच में आना पड़ेगा मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बाद? क्योंकि यहाँ पर तेवर सुखविंदर सिंह सुक्खू के भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं और बागी विधायकों के भी। तो अबरार, जिस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, खड़गे और राहुल बैठक कर रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू के भी तेवर बदल रहे हैं और बागी विधायकों के भी। क्या लग रहा है, खड़गे और राहुल अकेले संभाल पाएंगे या फिर अब सोनिया गांधी जो हैं वो इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी हाईकमान एक्टिव मोड में नज़र आ रहा है और इस पूरे मामले को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, उनको और जो है कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है और वो अब जो है पहुंचने ही वाले हैं वहाँ। जो 6 विधायकों का पूरा खेल रहा, दरअसल ये खेल साफ तौर पर आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी चिंता बन करके सामने आ गई है, चूँकि चुनाव नज़दीक है और ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव की तैयारियां करें या फिर हिमाचल में सरकार बचाए, अब मात्र गिने चुने राज्य है जहां पर कांग्रेस की सरकार रह गई है। और ऐसे में अगर एक बार हिमाचल प्रदेश से इस तरीके की खबरें आ रही है तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि विधायकों को भाजपा किसी भी तरीके से तोड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये बिल्कुल असंभव सी बात नहीं है कि कांग्रेस में 20-22 विधायक एक बार में नहीं टूटे हैं। हमने मध्य प्रदेश में देखे हैं, कर्नाटका में देखा है, ये पूरा का पूरा खेल गोवा में देखा है 8-10 विधायकों को टूटते हुए। तो ये मुद्दा मुझे लगता है कि कांग्रेस हल्के में नहीं लेगी और यही वजह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार को रवाना कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले पर देखिए कई ऐसे अहम चेहरे हैं जिसको मनाने की ज़रूरत है और उन चेहरों को बिना मनाए जो है हिमाचल प्रदेश की ये सरकार एक स्थिर सरकार नहीं रह जाएगी, क्योंकि विधायकों को साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से जो है भाजपा कहीं ना कहीं अपने खेमे में लाने की कोशिश ज़रूर करेगी। वाकई में देखिए, यहाँ पर अबरार ने जिस तरीके से बताया भी, और अब सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि अभी आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 6 विधायकों का है, मगर कहा जा रहा है कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। और ऐसे में जिस तरह से बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि विधायकों को अपने पास ही रखे, और शायद इसीलिए इन विधायकों को Y+ सिक्योरिटी भी दी गई है, यानी कि चारों तरफ से बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया है। और अब ऐसे में देखना काफी अहम रहेगा कि पार्टी आला
कमान किया हिमाचल में अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को बचा पाते हैं। और ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू का आखिरकार अगला कदम क्या रहेगा, ये तमाम चीजें जो हैं वो देखनी काफी ज्यादा दिलचस्प होंगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।